नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी। यांत्रिकी में आता है कार्य, शक्ति और समय। तो इसमें आज हम लोग कार्य को पढ़ेंगे। और अभी हम लोग का फिजिक्स लगातार क्लास चलते रहा है। आज का क्लास 5वां है फिजिक्स का, और बायोलॉजी का भी क्लास चल रहा है, और उसमें स्टैटिक भी कुछ वीडियो डाला गया। तो शुरू से अंत तक आज वीडियो देखिएगा, थोड़ा लंबा होगा। और जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी एनटीपीसी एलपी में, 80 क्वेश्चन लगभग होंगे कार्य से। जितना भी वर्क से क्वेश्चन पूछे गए इस वीडियो में आपको कवर हो जाएंगे। तो एक वीडियो में ही कार्य समाप्त। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग लाइक कर दे, लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग क्लास देखते हैं और लाइक नहीं करते। लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इंक ले लेता हूं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आज का स्टार्ट होता है। उससे पहले जान लें कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी में मैकेनिक हम लोग पढ़ रहे हैं, और कार्य पढ़ेंगे हम लोग। आज का सेशन वर्क, और एक वीडियो में ही आज समाप्त हो जाएंगे कार्य। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अधिक काम को कर सकता है कौन? गतिशील पत्थर? नहीं, ये नहीं कर सकता। एक उठाया हुआ हथौड़ा भी नहीं हो सकता। एक बंदूक की एक चलती हुई गोली, ये अधिक काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। और ये न्यूटन गति का तीसरा नियम प्रदर्शित करता है। इसमें नियम लागू होता है। न्यूटन गति का तीसरा नियम यही है ना, क्रिया प्रतिक्रिया के रूल जो बराबर नियम बराबर चलता है। क्रिया और प्रतिक्रिया, मतलब इधर से हम जितनी बल लगाएंगे उधर से उतना ही प्रतिक्रिया हमें मिलेगा। तो न्यूटन गति का तीसरा नियम कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है कि और कुछ न्यूमेरिकल भी रहेंगे। क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का एक बल, 20 न्यूटन का एक बल है, अर्थात एफ यानी फोर्स बराबर होता है 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन का एक बल है, एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित यानी 2 डिस्टेंस कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कर रहा है कि 2 मीटर विस्थापित कर देता है, और 20 जूल कार्य करता है। कितना करता है? वर्क यानी कि करता है 20 जूल जो है से काम करता है। तो बल और विस्थापन के बीच कोण कह रहा है कि बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा वर्क बराबर एफ डी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। अब हम लोग वर्क बराबर पढ़ेंगे। तो वर्क में कितना? 20 जूल है, और यहाँ पर बल कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का। डिस्टेंस कितना है? 2 गुने कॉस थीटा। अब हम लोग इसे करेंगे गुना। क्या करेंगे? गुना। अब यहाँ से यहाँ ही कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या? 1 बराबर 2 कॉस थीटा बच जाएगा, कॉस थीटा। अब हम लोग कॉस थीटा बराबर करेंगे, कॉस थीटा बराबर तो 1/2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 1/2 किसका मान होता है? 60 डिग्री का मान होता है, अर्थात थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। एमजीएस फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। 12 केजी की सामान उठाता है। ओके, उसे जमीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है। जमीन से 1.5 यानी हाइट हो गया, ये ऊपर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जी का मान 10 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर 1.5 है, और यहाँ पर 12 केजी है। इसे आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो 180 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है। कह रहा है कि एक हवाई जहाज जो है 4000 मीटर की दूरी तय करता है, और किया गया कार्य 20,000 जूल है। क्या है? 20,000 जूल है। तो लागू किया गया बल ज्ञात करें। तो बल बराबर हमसे क्या पूछ रहा है कि लागू किया गया बल ज्ञात करें, अर्थात कार्य बराबर बल गुने दूरी। क्या होता है? बल गुने दूरी। कार्य बराबर, तो बल क्या कर रहा है इसमें? तो हम लोग से पूछ रहा है कि 2000 कार्य, यहाँ पर 20,000 कार्य किया है,
कार्य बराबर पूछ रहा है, तो बल गुने दूरी, तो 20,000 कार्य यहाँ पर बना रहे हैं हम लोग। 20,000 कार्य बराबर बल, बल हम लोगों से पूछ रहा है, बल निकालना है। बल गुने दूरी, दूरी क्या है 4,000 है, अर्थात बल बराबर जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर बल बराबर लिखेंगे तो 4,000 नीचे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ उड़ जाएगा, और 4×5 अर्थात 5 न्यूटन का बल लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, और न्यूमेरिकल भी है, तो न्यूमेरिकल में थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा। और ये देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा, कभी कभी एग्जाम में रिपीटेड भी क्वेश्चन करता है। और एक मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है जिस पर आप लोग अभी क्लास करें, जॉब ज्ञान एकेडमी, इसे बनाया गया हाल ही फिलहाल में, कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से, तो इस चैनल पर आप लोग फॉलो कर ले, प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेंगे। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप लोग इसका PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा, उस पर लिंक पर, वहां से आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। क्वेश्चन इजी भी आएंगे, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कहिए कि क्वेश्चन है ऐसा ऐसा है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन भी आएंगे आपको। देखिए कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, सभी लोग जानते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आएंगे, घबराइए नहीं। फिलहाल हम लोग बारीकी से क्वेश्चन को देखते चलते हैं। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि 1 kg, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। आज के क्लास में सीखी जाएंगे हम लोग, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। हम लोगों से क्या पूछ रहा है, कार्य बराबर वर्क बराबर, अभी हम लोगों ने पढ़ा mgh। अब जी का मान यहाँ दिया हुआ है 9.8 mgh होता है बाबू, mgh, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है 9.8। अब हम लोग डिनोट करेंगे, m का मान कितना है जी, m का मान 1 kg है, और ऊंचाई कितना इसमें कह रहा है, ऊंचाई 10 मीटर बोल रहा है, कितना बोल रहा है 10 मीटर बोल रहा है। इसे सोल्व करेंगे, इसे कट जाएगा तो 98 जूल यहाँ पर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूंकि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है। एक कुली है जो जमीन से 20 kg का सामान उठाता है, यानी हम लोगों से पूछ रहा है mgh, वर्क भी पूछ रहा है यहाँ पर, और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, 20 kg का एक सामान उठाता है, ठीक है। जी का मान यहाँ दिया हुआ है 10, और 2 मीटर का सामान उठाता है, तो समान उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। तो सही आंसर आप लोग बता दीजिए, आपको डिनोट हो गया होगा। 2 दूनी 4, 4 पर 2 को शून्य बैठा दीजिए, 400 जूल, यहाँ ऑप्शन नंबर सी आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किया गया कार्य की मात्रा कितनी होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो 1 जूल होगा, क्या हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पर 10 किलोग्राम के एक वजन की सूटकेस हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, उठाकर कोई प्लेटफार्म पर खड़ा यात्री है, तो उसके द्वारा क्या कार्य, तो खड़ा ही है, तो 0 जूल होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, VVI है, बस आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों के पास शेयर तो बिल्कुल भी करना ना भूलिए, शेयर एकदम कीजिएगा आप लोग, फॉलोअर्स को बढ़ाइए। 9 नंबर सवाल देखिए कि 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु कह रहा है 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। कह रहा है कि किया गया कार्य कितना होगा। यहाँ पर मैं मोटा मोटी डिनोट करता हूँ, रफ पेज पर मैंने इसे सोल्यूशन करके देखा है। यहाँ पर आ जाता है 2 गुने 100 - 25
बराबर यहाँ से घट जाएगा 75 गुने 2 बराबर 150 जूल आपका आंसर आ जाता है। 150 जूल ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बना के आप लोग देखिएगा भी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। ठीक है, जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, यानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड जी का मान दिया हुआ है। तो हम लोग वर्क पूछ रहा है, वर्क बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा, कार्य बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा, अर्थात 0.1 गुने 9.8 गुने 2। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 1.96। कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा, 1.96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, कह रहा है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन शून्य होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। कह रहा है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है। ठीक है, 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, अर्थात यहाँ पर 240 जूल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। क्वेश्चन को आप लोग समझे नहीं। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो। चूंकि इस पर जी का मान दिया हुआ है नहीं, डायरेक्ट कार्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर 120 गुने हम लोग 2 करेंगे, mg भार बराबर निकल जाएगा, इसका आंसर 240। नेक्स्ट प्रश्न है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। क्या होता है जी, जूल होता है। और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे क्या कहेंगे हम लोग। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो। क्या होगा, सॉरी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो गई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जा। और हाँ, आप लोग आवश्यक सूचना कि मुख्यमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम एवं राज्य राजधानी सहित एक वीडियो बनाया गया है। आप लोग नहीं देखे तो स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं जाकर। बहुत ही अच्छा से उसमें कवर कराया गया है। उसमें विधानसभा सीट, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट भी उसमें डाला गया है। उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसे फॉलो करके आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। चलिए इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, काम नहीं किया जा सकता। क्योंकि खड़ा है ना, तो यहाँ पर शून्य हो जाता है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले क्वेश्चन को पढ़ा था कि खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है भार और वजन लेकर, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल विस्थापन बल की दिशा में होता है। क्या होता है, विस्थापन बल की दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा। कार्य जब शून्य होगा तो स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का
कोण क्या होगा? तो 90 डिग्री होगा। क्या होगा जी? 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उस दोनों पर वीडियो आपको मिलेंगे। फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कर ले, वहां पर भी कुछ अपडेट डाले जाते हैं और हैंड रिटन नोट्स भी वहां पर डाले जाते हैं। नेक्स्ट है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा जी? अभी हम लोग यदि किया गया कार्य तो 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। देखिए, आपको 17 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है? 90 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री होता है। दूसरा क्या क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? बल और विस्थापन के बीच का कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कोण। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कुल्ली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। एक कुल्ली है जो 100 मीटर यानी कि दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, अर्थात उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, मैं इसे थोड़ा हल कर देता हूँ। क्या हो जाएगा? वर्क W बराबर एफ टी कॉस थीटा हो जाता है, तो 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? एफ टी कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होगा? जैसे एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल पर तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। अब कौन सा कार्य नहीं होता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? एफ डी, यानी अर्थात वर्क बराबर क्या हो जाएगा? एफ और डी। तो बल और डिस्टेंस यानी 20 गुने यहाँ पर 4 हो जाएगा, अर्थात 80 जूल आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मजदूर भूमि से 15 किलो का सामान यानी 15 केजी का सामान लेता है और उसे या उठाता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान की पर किए गए कार्य की गणना करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा आपका? इसको हम लोग बनाएंगे बहुत ही बारीकी से। तो 15 क्या हो जाएगा दोस्त? 15 गुने सॉरी यहाँ पर मार्कर फेल हो गया। 15 गुने क्या हो जाता है? 1.0 मीटर। जी का मान कितना है? 10 गुना 1.0। इसे आप लोग सोल्व कीजिएगा तो सही जवाब इसका निकल कर आप लोगों के पास आ जाएगा 150 जूल। क्या हो जाएगा? 150 जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य होता है यदि कार्य होता है यदि ऊर्जा, कार्य होता है यानी यदि ऊर्जा है। कार्य कब होता है? जब ऊर्जा हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस ऑप्शन पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन थोड़ा सा
देखिए क्वेश्चन टाइप तो नहीं हो गया ना। एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है ना, जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न और है, किसी वस्तु पर, ये भी देखिए सब अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर ये भी क्वेश्चन निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है। एक चली हुई गोली न्यूटन गति का तीसरा नियम डिनोट करता है जी, ये अधिक काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मजदूर 10 केजी सामान भूमि से उठाकर 10 केजी सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, ठीक है। उसके द्वारा सामान पर किया गया 120 जूल आंसर हो जाएगा जी, 120 जूल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है कि कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो बल गुने विस्थापन बराबर क्या होता है, कार्य। बल गुने विस्थापन बराबर कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या है, 56 जूल, और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। तो विस्थापन ज्ञात करें, तो विस्थापन यानी कि डी, विस्थापन बराबर होता है वर्क बटा बल। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 56/7, यानी 7 से हम लोग इसमें भागा करेंगे तो 8 मतलब 7 8 56, 8 मीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न का रख 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, तो 10 गुने 5 होगा, यहाँ पर 50 आंसर आपको आ जाएगा, 50 जूल। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर से लेंगे कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो करता है विस्थापन पर। सही, बल और विस्थापन के बीच कोण पर सही, प्रयुक्त बल पर सही, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एफ यानी बल बराबर 0, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा। जब बल यानी बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, तो किया गया कार्य भी 0 होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, ठीक है, 12 केजी का सामान उठाता है जी, और उसे जमीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है, और सामान उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। चलिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं, वो तो सही जवाब इसका लगता है 100 80 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, गुना करेंगे हम लोग तो 80 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। 36 नंबर सवाल है कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। 25 से सीधा हो जाता है, तो किया गया कार्य पूछा तो 125 जूल आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कारण यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो सही जवाब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, 3 जूल सही हो जाएगा। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है दोस्त। क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पर आ जाएगा ना W बराबर F डॉट एस, यानी कि यहाँ पर 12 गुने 4 हो जाएगा,
बच्चों के 48 जूल हो जाएगा। सॉरी दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है जी। तो वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। विस्थापन विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है बल की आवश्यकता नहीं है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, यानी कि हाँ, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसमें से एक है जो शर्तों को पूरी करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, कार्य कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। और कार्य का गुणनफल है। कार्य का गुणनफल कौन कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल और वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वीवीआई भी है इसमें, आप लोग टेक आउट कर लीजिए। और अभी तक मेरा अगर वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए। लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है। और चैनल के फॉलोअर्स को बढ़ाइए। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रश्न कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इजी इजी आएंगे, क्वेश्चन हार्ड भी रहते हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। कुछ न्यूमेरिकल होने की वजह से इस वीडियो में ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो वीडियो को देखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। जब सेट बनाइएगा तो क्वेश्चन आपको टैली करेगा। क्वेश्चन है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किया गया कार्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा? लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य शून्य होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। जब बल और विस्थापन के बीच, अभी हम लोगों ने बार बार ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा, तो एक क्वेश्चन याद भी हो गया होगा कि बल और विस्थापन के बीच को 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है जी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था। क्या हो जाएगा जी? कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर यानी अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य काम की गणना करें, यानी वर्क बराबर हम लोग पूछ रहा है। तो mgh 10 किलोग्राम गुने जी का मान 10 दिया हुआ है और हाइट हम लोगों से 1.1 पूछ रहा है, तो इसी कट जाएगा और जब हम लोग इसको गुना करेंगे 110 जूल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग सोल्व करके, क्या हो जाएगा जी? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य,
जब कोई कार चल रही है, विपरीत दिशा से आती हुई जो हवाएं का सामना करती है, जैसे हम लोग बाइक चला रहे हैं, इधर से सीधा जा रहे हैं पूरब की ओर, उधर से हवा आ रहा था, यानी कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या हो जाएगा जी? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है और एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, उसका वजन है 200 न्यूटन, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ? जूल पूछ रहा। देखिए कितना क्वेश्चन घुमाता, कुछ करना नहीं है, यहाँ पर 200 में 2 से गुना कर देना है, 400 जूल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है, तो किया गया कार्य, इसको गुना कर देना है। क्या कर देना? 15 में 15 किलोमीटर, क्या है? 15 किलोमीटर गुने 15,000 मीटर से गुना कर देना है। क्या कर देना है? इसको मीटर में बदल लेंगे, 15 किलोमीटर को जब गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जब 15 से 15 में गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 75। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा जी। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 20 जूल। क्या हो जाएगा? 20 जूल। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, तो कार्य की मात्रा क्या होती है? क्या होती है जी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 जूल होती है। सब एक ही तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, 10 में 10 से गुना करेंगे, 100 जूल आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो 50 में हम लोग 10 से गुना करेंगे, 500 जूल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है, तो उसे क्या कहा जा सकता है? कोई कार्य नहीं हुआ है, 56 के डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी 56 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी? कह रहा है कि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्य की दिशा होती है एक गुण, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बस 4000 न्यूटन एक स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय किए गए दूरी, डिस्टेंस पूछ रहा है जी। डिस्टेंस हम लोगों से पूछ दिया इस क्वेश्चन में, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा जी? तो 2000, क्या हम लोग पढ़ेंगे 2000 बट्टा जूल बट्टा 4000 से गुना करेंगे, काटेंगे 2/4 अर्थात 0.5 मीटर आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जी। यानी दूरी बराबर कार्य बट्टा बल, कार्य कितना है? कार्य है 2000 जूल और बल कितना है? 4000 न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खुली भूमि से, देखिए एक क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, क्या जवाब होगा जरूर इससे आप लोग बना के दीजिएगा। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कुली 13 केजी सामान को अपने जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। आप लोग नहीं बना दीजिएगा जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या हो जाएगा जी? तो 13 गुने 10 गुने 1.5 बराबर 195 जूल आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? पकड़ता ना है जी, पकड़ता है तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, कोई काम कर ही नहीं रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न, कार्य तभी हो सकता है जब उसमें ऊर्जा। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। इस ऑप्शन में से कौन सा उदाहरण नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। ये कोई कार्य किए हुए कार्य का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कोई कार्य नहीं हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, फिजिक्स है और न्यूमेरिकल है तो थोड़ा सा टफ रहता ही है। ये क्वेश्चन को, इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि भागने से आपको रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन तो आपको कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही पड़ेगा। इस तरीके से सवाल आएगा तो छोड़ के तो आइएगा नहीं। तो बिल्कुल पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए। कुछ क्वेश्चन है, हम लोग फटाफट से उसे को कवर करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है जी। मान के चलिए 180 डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है तो उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाए 125 न्यूटन का बल का कार्य से वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो यहाँ पर 625 जूल में हो जाएगा जी। आज पूछ रहा है तो जूल में आता है आंसर का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो 50 में हम लोग 10 से गुना करेंगे, जूल हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी 500। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। वृत्ताकार पथ में कोई वस्तु को घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब बल विस्थापन यानी बल की विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर तो टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 केजी है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु तो किया गया कार्य क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसे आप लोग आंसर सोल्व करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है। ठीक है, 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। 2.5 मीटर ऊपर सर पर भी रखता है और जी का मान भी यहाँ दिया हुआ है। तो सोल्व कर लीजिए ना भाई। 25 में 25 से आप लोग गुना कीजिएगा तो 625 जूल आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। ठीक है, और उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल लीजिए mgh माइनस में आ जाएगा जी, तो -5 गुने 10 गुने 4, 50 पंचौका 20 -200 जूल आंसर हो जाएगा। करा है। यहाँ देखिए गुरुत्व के कारण किया गया कार्य का मान पूछा, इसीलिए माइनस में यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5.0 किलोग्राम एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा। जी का मान यहाँ दिया हुआ है, तो जी का जब मान दिया हुआ है तो 2 गुने 5 गुने 9.8 हम लोग नहीं कर सकते जी। 98 जूल आंसर होगा। 5 गुने 10 करेंगे, यहाँ से उड़ जाएगा 98 जूल आंसर। नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर के ऊपर उठाकर, ये आप लोग ने बना दीजिए क्या हो जाएगा जवाब जी, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक 1 केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा जी। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 1 केजी की एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से जी का मान 10 है गिराई जाती है तो सही जवाब हो जाएगा 300 जूल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 800 किलोग्राम की कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा।
इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 30 किलो जूल, 30 किलो यानी कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। सोल्व कर लीजिएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आप लोग देख नहीं पाइएगा इसको। देखिए ये क्वेश्चन भी लॉलीपॉप है कि 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, कार्य पूछ रहा है। तो आप लोग इसको तो आसानी से बना सकते हैं जी, 20 गुने 10 गुने 2 कर सकते हैं और सब को गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 को शून्य बैठा दीजिए, 400 जूल नहीं होगा जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर आपको अपलोड करा दिया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, चलते चलते दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको ग्रुप डी और स्टैटिक जीके जितना भी पूछा गया प्रीवियस एग्जाम में आपको कवर कराया जाएगा। तो ठीक है दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। तब तक आप लोग प्लेलिस्ट से पढ़ते रहिए।